ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन में सिलेंडर बता चुके हैं, कोन बता चुके हैं। कोन की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं ना, समझिएगा। कोन की प्रॉब्लम डिस्कस करने थे, वहाँ के फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर चुके थे। देखिएगा, आपने याद भी कर लिए होंगे फॉर्मूले। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 14 एंड हाइट इज 24। समझिएगा, डायमीटर ऑफ बेस कितना है भाई? डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी बोलिए? 24 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात को? फाइंड द सी एस ए। ध्यान दीजिए, आपको सी एस ए ऑफ कोन फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सी एस ए होता क्या है कोन का। क्या होता भाई सी एस ए? एज द सी एस ए ऑफ कोन क्या होता बताइए? पाई आर एल। एल मतलब स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। या डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा? 7, और हाइट कितना है? 24। 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, टोटल कितना हो गया? 625 सेंटीमीटर। आप भी समझ लीजिए, स्लैंट हाइट का लेंथ कितना आ गया? मतलब 25 सेंटीमीटर। मालूम है ना आपका 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25। स्लैंट हाइट आ गया। चाहिए क्या आपको? सी एस ए। क्या है भाई सी एस ए का फॉर्मूला? पाई आर एल। 22/7, रेडियस कितना बोलो? 7, और स्लैंट हाइट कितना? 25। टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुश्किल लग रही? बोलिए, आ जाएगा? बन जाएगा? सी एस ए फाइंड करते इजी है ना बहुत। छाप लीजिए स्पीड से, और क्वेश्चंस देखते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वैसे इसमें तो। देखो एक आध और, प्रॉब्लम नंबर 6 देख लीजिए। 6 क्या, थर्ड देख लो, थर्ड अच्छा है। फाइंड द सी एस ए एंड टी एस ए ऑफ द बेस एंड हाइट आर दिस। ठीक है, फाइंड द सी एस ए एंड टी एस ए। समझिएगा बेटा इसको, ध्यान दीजिए। आपको सी एस ए भी फाइंड करना है और टी एस ए भी फाइंड करना है। और गिवन क्या है? बेस का एरिया गिवन है और हाइट गिवन है। समझ लो भाई, चाहे वो कोन हो चाहे वो सिलेंडर हो, एरिया ऑफ बेस कैसा होता है? सर्कल। एरिया ऑफ बेस कैसा होता है? सर्कल। एज गिवन दैट एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का बेस क्या होगा भाई? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? गिवन है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये बता चुका हूं मैं आपको, कोन और सिलेंडर दोनों का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मालूम पाई का वैल्यू 22/7 है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 7 या 154, आर स्क्वायर इक्वल 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर कितना आएगा भैया? 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी गिवन है? हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। चलो भाई पहले नंबर तो एल फाइंड कर लो। एल, अब देखो रेडियस 7 है और हाइट 24 है, तो एल कितना आएगा? 25। हम लगा देना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए अब बात करें अपन सी एस ए की। फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। 22/7, आर कितना? 7, एल कितना? 25। कितना आएगा बोलो? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद टी एस ए ले लो। टी एस ए पूछ रहा है ना, टी एस ए कितना आएगा? देख लो भाई, क्या होता है फॉर्मूला टी एस ए का? 2πr आर प्लस एल। समझ रहे हैं? चलो देख लो जल्दी से, 2πr आर प्लस एल क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल, सॉरी पाई आर इंटू आर प्लस एल। 22/7 × 7, 7 + 25 कितना आएगा बोलो? 22 × 32, 22 2 जो 44 कैरी 4, 23 3 66, 66 एंड 4 कितना? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुश्किल लग रही भैया? टी एस ए आ गया ये तो। क्या आ गया? टी एस ए। क्या मुश्किल है बोलो? बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बोलो, इस तरीके से आप सी एस ए और टी एस ए कोन के फाइंड करते रहिएगा। वो ज़्यादा जान नहीं क्वेश्चंस में, इजी हैं सबके सब।
बहुत ही आसानी से बनेंगे आपसे। और देख लीजिए एक आध दो। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, हाइट दिया, रेडियस दिया, ठीक है, 7th ही बन जाएगा। 8th देख लो, 8th हाइट एंड वॉल्यूम, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन देखिए टाइप 3 का, क्वेश्चन नंबर 8। याद रखें मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना ये मैक्सिमम क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। सीट सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक होमवर्क सीट दूंगा, वो होमवर्क सीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इस सीट के बाद देखिए टाइप 3 का प्रॉब्लम नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ कोन कितना है 15 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको मालूम है कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर का वैल्यू कितना है बोलो, मालूम नहीं है। एच कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब, 3 5 जा 15, इधर तो सेंटीमीटर रहेगा ना, कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, 5 से ये कटेगा 100 आएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर कितना आ गया भैया 10 सेंटीमीटर। क्या मुश्किल है, आर स्क्वायर अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू कितना आएगा बोलो 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। इजी लग रहा है। चलो रेडियस फाइंड कर लिया, और भी कुछ फाइंड करने को बोला था क्या, रेडियस ही पूछा था, आ गया। चलिए जल्दी इसको भी छाप लीजिए, फिर एक आध और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। 10th वाला करते हैं, 10th वाला अच्छा क्वेश्चन है, छाप लीजिए प्लीज। 10th देखो अच्छा क्वेश्चन है। होमवर्क वाली सीट अगर आपसे पूरी बन जाती है तो मान के चलिए कि आपसे मेंस्ट्रुएशन बनने लगा। अगर होमवर्क की सीट अगर आपसे आधी नहीं बनती तो मान के चलो कि आपको अभी मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। होमवर्क सीट भेजूंगा मैं चैप्टर खत्म होने के बाद। प्रॉब्लम नंबर 10th, if the height and the radius of a cone are tripled, then find the ratio of the volumes of new cone and that of the original। ठीक है भाई। 10th question, let the radius is r and height h, तो वॉल्यूम क्या होगा v, कितना होगा बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। न्यू रेडियस क्या होनी चाहिए बोलो आप, पहले वाली आर थी तो न्यू वाली क्या होगी 3r, ट्रिपल बोलते हैं ना। न्यू हाइट क्या आएगी बोलो 3h, और न्यू वॉल्यूम को मैं क्या बोल सकता हूं v डैश, तो न्यू वॉल्यूम क्या आएगा भाई 1/3 पाई न्यू रेडियस का स्क्वायर इंटू न्यू हाइट। समझ गए ना, न्यू रेडियस का स्क्वायर इंटू न्यू हाइट, तो v डैश इक्वल्स 1/3 पाई 9r स्क्वायर इंटू 3h, तो v डैश 1/3 पाई 9 3 27 r स्क्वायर h। तो ध्यान दीजिएगा जल्दी से, कुछ कॉमन निकलने का हो रहा है। v डैश इक्वल 27 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसी को तो v बोलते हैं। क्या है इसको, v तो था ये 1/3 पाई r स्क्वायर h v। तो देखिएगा नया वाला अपॉन पुराना वाला इक्वल 27/1। समझ में आ गया, नए वाले कोन का वॉल्यूम अपॉन पुराने वाले कोन का वॉल्यूम कितना आएगा 27/1, 27/1। समझ में आ गया, क्या मुश्किल लग रही बोलिए, आ जाएगा। चलिए अब जल्दी से आप 11 12 ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें से प्रॉब्लम करने वाला है, बन जाएगी ना। ये कोन की सारी वैरायटी कंप्लीट, जितने भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे जो इधर उधर होते हैं 9th क्लास के स्टैंडर्ड पे, वो मैंने सारे बता दिए। दूसरा जब मैं आपको होमवर्क सीट दूंगा वो थोड़ा सा आपको छेड़ने वाली रहेगी, वहां पे आप कोशिश कीजिएगा, बना पाइए तो अच्छी चीज है, नहीं बना पाइए तो वो डाउट मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको स्फेयर के बारे में। किसके बारे में, स्फेयर। समझिएगा होता क्या है स्फेयर। आपने गुब्बारा देखा, गुब्बारा बहुत टाइप के गुब्बारे आते हैं, तो वो वाले गुब्बारे जो एकदम गोल रहते हैं, एकदम गोल, कोई लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर, एकदम गोल गोल टाइप के, वो जो गुब्बारा है ना वो स्फेयर है। क्या है, स्फेयर।
जैसे ये मैं बोर्ड पे बना दे रहा हूं ना, ये सर्कल है, क्या है ये, सर्कल, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है ना, एक प्लेन पर ड्रॉ हो जाता है बस। लेकिन वो जो स्फेयर है ना, वो एक 3D फिगर है, रहता तो वो गोल है लेकिन वो कैसा है, 3D है, हम उसको छू के महसूस कर सकते हैं। ऐसा तुम लोग ग्लोब देखा आपने, ग्लोब कभी कभी प्रिंसिपल ऑफिस में रखा हुआ, वो जो ग्लोब है ना वो स्फेयर है, क्या है वो, स्फेयर। तो स्फेयर का मतलब ये हुआ, ये एक टाइप का 3 डायमेंशनल फिगर है, इस पे भी सेंटर पे रेडियस होती है, तो सॉरी सेंटर पे सेंटर होता है। वो जो ग्लोब है ना, वो जो स्फेयर है ना, उसका जो सेंट्रल रीजन है अंदर तरफ, वहां पे एक पॉइंट होता है जहां से पूरी बाउंड्री की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है, उसको अपन बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। उस सेंटर से बाउंड्री की डिस्टेंस कहलाती है क्या, रेडियस। ये जो आउटर पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया स्फेयर में। और इस सरफेस एरिया की वैल्यू होती है, ये सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस को आर लेते हैं तो क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये स्फेयर है, बलून है, बलून के अंदर पानी भर लेते हैं ना अपन, मतलब उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी भी रहती है। कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है मालूम आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने उसी स्फेयर को बीच से काट दिया, अब वो स्फेयर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, बाउल टाइप का। बाउल भी एक टाइप का स्फेयर, हेमिस्फेयर है। क्या है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, स्फेयर का हाफ, स्फेयर का हाफ। ये आउटर पोर्शन तो वही है, पूरे पोर्शन का सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर था, तो हेमिस्फेयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या आएगा बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। CSA मतलब ये बाहर वाला पोर्शन, CSA मतलब क्या, ये बाहर वाला पोर्शन। और TSA मतलब ये बाहर वाला भी और ये वाली सरफेस भी। TSA टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला सर्कुलर बेस है ना, इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ ना कुछ भर भी सकते हैं बाउल में अपन, कितना भरेंगे, स्फेयर का हाफ। तो वॉल्यूम कितना आएगा इसका, वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो पहचान लिया आपने स्फेयर। तरबूज देखा, तरबूज गोल वाला जो तरबूज होता है ना, वो स्फेयर ही तो है, समझ रहे हैं ना। तो गोल वाला रसगुल्ला भी क्या है, स्फेयर है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल में ये ऊपर वाला ढक्कन भी काम आ जाता है, ये भी वैल्यू काउंट की जाती है। और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको स्फेयर और हेमिस्फेयर भी मालूम चल गए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लें क्या, लगे हाथ स्फेयर के। जब तक इसको छाप लीजिए, ये फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी, छापिए प्लीज, ये सब जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ये फॉर्मूले वगैरह रट के रखिएगा। हालांकि आपके सिलेबस में फ्रस्टम नहीं है, लेकिन मैं आपको फ्रस्टम भी बताऊंगा। और एक टाइम के बाद जब आपका सिलेबस हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताऊंगा। कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक, जो NTSC वगैरह में आते हैं, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक रहते हैं 9th क्लास में, जो NCERT में, सॉरी NCERT में नहीं है लेकिन NTSC में आते हैं, या बाद में 10th में आते हैं, लेकिन मैं आपको उसको बता के चलूंगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वो सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी अपन कराएंगे, ठीक है, नोटिस करिएगा। चलिए अब देखिए, मैं आपको टाइप 4 के 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। टाइप 4 मतलब स्फीयर वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है टाइप 4, लिख देता हूँ चलो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया, स्फीयर में तो एक ही सरफेस होती है, चाहे उसी को आप कर्व्ड बोल दो चाहे टोटल बोल दो। कितना होता बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई आपको रेडियस की वैल्यू बता दे तो आप उस सरफेस का, उस स्फीयर का सरफेस एरिया बता सकते हो, ठीक है ना। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें रेडियस की वैल्यू कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। इसी को बोल सकता हूं मैं 7/2 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका सरफेस एरिया क्या होगा। इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मतलब क्या 7/2, 2 बार इंटू कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कोई कहता है इसी का वॉल्यूम पता कर दो, कोई बात नहीं भाई, वॉल्यूम पता कर लेंगे अपन। ये ले लो यार वॉल्यूम, 4/3 पाई
आर क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, सॉरी 7/2 है, सेंटीमीटर क्यूब। एक वाला कट जाएगा, दो ये कट जाएंगे, ठीक है। अब कितना बचेगा, 2 3 जा 6, ये भी कट जाएगा, 7 7 जा 49, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 और 9 कितना 53/3, 11 9 जा 99 करी 9, 11 4 जा 44, 44 और 9 कितना 53, डिवाइड कर दो यार, 3 1 जा 3, 23, 3 7 जा 21, 29, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 7 21, अप्रॉक्सीमेटली 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया वॉल्यूम, उधर दिखाई ना दे रहा हो तो उधर देख लो, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोलो, बन जाएगा। इतना वॉल्यूम आएगा इस टाइप के स्फीयर का जिसका रेडियस 7/2 हो, बनेगा। सरफेस एरिया भी निकाल लिया आपने और रेडियस भी निकाल लिया। चलो और देख लो भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। चलो मिटाएं इसको। देखो भाई, एक और क्वेश्चन इसमें दिया है, हेमिस्फेयर की बात करता है, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, जो मेंसुरेशन है ना 9th का, वो मेरे ख्याल से बेसिक है, एकदम बेसिक, और जो 10th का है ना उसमें एप्लीकेशन है, इसीलिए यहाँ पे एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। फिर ही मैंने होमवर्क में ना बहुत टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं, होमवर्क वाली सीट आप सॉल्व करेंगे, आपको मजा आएगी, ठीक है। चलिए, गिवन क्या गिवन है भाई, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर समझिएगा, कितना है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, 14 सेंटीमीटर। समझिएगा, पूछ क्या क्या रहा है इस पे फोकस करो। सबसे पहले पूछता है CSA, क्या आप CSA ऑफ हेमिस्फेयर जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर, कैसी बात कर रहे हो, 2πr², 2 × 22/7 इंटू 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 to the 14, 2 to the 4 88 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 8 70, हाँ 112, 14 8 112, 111 कितना 123, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछता है TSA, टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को ही होल सरफेस एरिया बोल देता है, वो कितना होता है 3πr², 3 × 22/7, 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कैंसिल कर दीजिए, 7 to the 14, 3 to the 6 132 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, करो मल्टीप्लाई, 14 to the 28 करिए 2, 14 3 42 एंड 2 कितना 42 एंड 2 44 करीब 4, 14 1 14 एंड 4 18, नहीं आ रहा समझ में, 14 to the 28 करिए 2, 14 3 42 एंड 2 44 करीब 4, 14 1 14 एंड 4 18, समझ आ गया। अब आती बात वॉल्यूम की, किसकी बात आती है, वॉल्यूम। क्या होता है भाई वॉल्यूम, बताओ जल्दी से, 2/3πr³, जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, 2/3 22/7, 14 × 14 × 14 सेंटीमीटर क्यूब, 7 to the 14, 14 14 का स्क्वायर कितना आएगा 96, 196 सॉरी, 2 to the 4, 22 4 जा 88/7 सॉरी 3, समझ आ गया। 2 to the 4 और 22 4 जा 88, डिवाइड कर दो, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब 65.3 को 88 से मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर क्यूब, समझना, करो मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 करिए 2, 8 5 जा 40 एंड 2 42, 8 6 जा 48 एंड 4 52, 5 2 2 4, 4 6 4 7 5, 5 7 4 5 7 4 6.4, नहीं आ रहा समझ में, 8 3 जा 24 करिए 2, 8 5 जा 40 एंड 2 42 कैरी 4, 8 6 जा 48 एंड 4 कितना 52, समझ आ गया, 4 6 4 5 7 5, 4 6 4 7 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर दिए, बन जाएगा। हेमिस्फीयर का CSA TSA वॉल्यूम सब कुछ निकाल लिया, कुछ भी घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। आगे समझ में, छापो उसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए टाइप 4 में एक आध दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, मेंसुरेशन ना 9th क्लास का, बेहद आसान है, फॉर्मूले बस याद रहने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, फिर अगर आपका क्वेश्चन फंस जाए तो मुझे बताना, हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ते रहिएगा। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं,
देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 10th, द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। समझिएगा गिवन, क्या गिवन है, हमारे पास दो हेमिस्फेयर है, कितने हेमिस्फेयर है, दो, और दोनों के जो वॉल्यूम्स का रेशियो है वो कितना है 27:125। दो हेमिस्फेयर है, पहले वाले हेमिस्फेयर का रेडियस क्या है R1, दूसरे वाले हेमिस्फेयर का रेडियस है R2। पहले वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है V1 और दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या है V2। तो V1 और V2 का रेशियो कितना है 27:125। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब, ये R1 क्यूब हो जाएगा, दूसरे वाले का 2/3 पाई R क्यूब 27/125, 2/3 पाई पाई दोनों कट जाएंगे, क्या बच रहा है बोलो R1/R2 होल क्यूब, R1/R2 होल क्यूब 27/125। या 27/125 को भी तो क्यूब में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देखो जल्दी क्या आएगा 3/5 होल क्यूब। ठीक है ना, देखिए कंपेयर कर दीजिए R1/R2 क्या आएगा बोलो 3/5, यही तो शायद चाहिए था, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई कितना आ रहा बोलो 3:5 आ रहा है, क्या आ रहा है उनके रेडियस का रेशियो कितना आ रहा बताओ 3:5। इजी है, चलो 10th भी हो गया। अब और एक आध बढ़िया देख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। हाँ वही ट्रिपल वाला, ये तो सिंपल है बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो, ये भी बन जाएगा। कुछ भी नया क्वेश्चन है ही नहीं भाई। इस तरीके से आपका स्फीयर भी खत्म हो गया और हेमिस्फीयर भी खत्म हो गया। घबराने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैं जाते जाते आपको एक बार फ्रस्टम बता देता हूँ, बस खत्म, बाकी सारा कुछ हो गया। स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, 9th लेवल का पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट है। उसके बाद आपको होमवर्क वाली सीट करनी है, एक भी क्वेश्चन छूट जाए मैं उसका जिम्मेवार हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। देखिएगा आखिरी चीज बता दूं मैं आपको, फ्रस्टम होता क्या है, फ्रस्टम समझिएगा। फ्रस्टम क्या होता है, आपने घर पे बकेट देखा होगा, बकेट बाल्टी, पानी वाली बाल्टी नहीं देखी, कुछ ऐसी रहती मेरे ख्याल से, ऐसी कुछ रहती है। ठीक है, ये उसका बेस रहता है, ऐसी रहती है ना, बोलो। देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R1 है। आप खुद ही देख लो, क्या R2 R1 बराबर है क्या, नहीं ना, R2 इज ग्रेटर देन क्या R1, इधर पे जहां मैं बता रहा हूँ, इसी को फ्रस्टम बोलते हैं। ये हो गई इसकी हाइट। क्या ये सिलेंडर है, नहीं ना। क्या ये कोन है, नहीं ना। कोन तब होता जब ये इधर नीचे आके मिल जाता, इसका मतलब पहले ये कोन था। हाँ पहले ये कोन था और कोन में से कुछ पोर्शन कट कर दिया तो क्या बन गया, फ्रस्टम बन गया। क्या बन गया, फ्रस्टम। इसका वॉल्यूम होता है, क्या होता है भाई, πh/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1R2। आपके सिलेबस में नहीं है 10th मेरे को, मैंने बता दिया कि जानकारी में रहे। और वॉल्यूम का डेरिवेशन होता है अच्छा खासा, हालांकि वो डेरिवेशन होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से, और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कहाँ पढ़ेंगे अपन 10th में, अभी 9th में तो है नहीं। तो आप वॉल्यूम जान लीजिए, इतना आपके काम का है, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है ना। CS से भी देखो, लिख लो, लिखना हो तो CS से होता है πr, या फिर ना लिखो, कुछ ना लिखो, वॉल्यूम तक ठीक है, वॉल्यूम तक जानिए आप, इतना आपके लिए सफिशियंट है, ताकि कोई आपको चमका ना सके, इसलिए मैंने बता दिया। ये फ्रस्टम होता है, ऐसा दिखता है फ्रस्टम, समझ रहे हैं ना, कहीं कहीं ऐसा डायग्राम बना रहेगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी फ्रस्टम ही है ना। ये लेटा वाला फ्रस्टम है, वो स्टैंडिंग फ्रस्टम है, समझ गए ना। ये हाइट हो गई, ये आउटर रेडियस R2, ये छोटा वाला रेडियस क्या R1, समझ आ गया, बन जाएगा। छापो इसको फ्रस्टम को, तो फाइन